Good morning class. Today we are going to do the short note of your SST syllabus. The topic of the short note is social reformers. We have read the chapter in which we have read about the various social reformers and what they have preached and what they have done for our society एज वेल. ओके, हमने इस लेसन में एक लेसन था, ठीक है, एनरिचिंग आवर थॉट्स, जो हमने पढ़ा था उसमें हमने सोशल रिफॉर्मर्स वाला पार्ट काफ़ी डिटेल से रीड किया था, जिसमें हमने पढ़ा था अलग अलग सोशल रिफॉर्मर्स ने क्या क्या प्रीचिंग्स थी उनकी, क्या क्या उन्होंने उपदेश दिए और क्या क्या उन्होंने हमारी सोसाइटी में बेटरमेंट के लिए, हमारी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, हमारी सोसाइटी की चेंज के लिए काम किए, उनके बारे में डिटेल में रीड किया था. राइट. सो सोशल रिफॉर्मर्स का हम एक बहुत ही शॉर्ट नोट रखेंगे, जिसको आपको आपकी नोटबुक में नोट करना है एंड लर्न भी करना है, बिकॉज ये आपके जो एसएसटी का एग्ज़ाम होना है उसमें भी आना है. ठीक है. सो शॉर्ट नोट स्टार्ट करते हैं. सोशल रिफॉर्मर्स आप सभी को पता है, वो ग्रेट पीपल, ठीक है, जो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी में अच्छे चेंजेस लाने के लिए, या जो सोसाइटी में सोशल जो एविल्स प्रैक्टिस किए जा रहे हैं उनको बंद करने के लिए, उनको रोकने के लिए जो लोग काम करते हैं उनको हम सोशल रिफॉर्मर्स कहते हैं. सोशल क्योंकि ये सोसाइटी के लिए काम करते हैं, ठीक है, सोसाइटी में अच्छे चेंजेस लाने के लिए काम करते हैं. रिफॉर्मर्स उनको बोलते हैं जो बदलाव लाते हैं, जो चेंजेस लाते हैं. तो जो सोसाइटी में चेंजेस लाते हैं उनको बोलते हैं सोशल रिफॉर्मर्स. क्लियर. The social reformers preached against social evils in the society. ये जो सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, ये प्रीच मतलब होता है उपदेश देना, मतलब लोगों को समझाना, लोगों को अवेयर करना. ठीक है. तो ये जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं ये लोगों को प्रीचिंग करते हैं किसके अगेंस्ट? सोशल एविल्स, जो हमारी सोसाइटी में बुराइयां हैं, ठीक है, जो पुराने टाइम से चली आ रही हैं और अभी भी हैं, उनको कैसे कम किया जाए, उनको कैसे ख़त्म किया जाए, उसके अगेंस्ट उपदेश देते हैं. ठीक है, या फिर काम करते हैं. बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स रहे इंडिया में, उनमें से कुछ के हम उन्होंने क्या क्या काम किए विद देयर नेम्स पढ़ेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट इज राजा राममोहन रॉय. राजा राममोहन रॉय ने क्या किया था? ही आस्क्ड द पीपल टू गिव अप द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड सती. राजा राममोहन रॉय ने लोगों को समझाया, उनको बोला कि ये जो आप चाइल्ड मैरिज होता है, बच्चों की शादियां करवा देना, ठीक है, छोटी एज में जब बच्चों की शादियां करवा दी जाती थी पहले पुराने टाइम में, तो उनको समझाया कि ये जो आप करते हैं ये बहुत गलत करते हैं, आपको ऐसे बच्चों की शादियां नहीं करानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, उनका चाइल्डहुड पूरा स्पॉइल हो जाता है, उनका करियर पूरा स्पॉइल हो जाता है, वो एजुकेट नहीं हो पाते हैं, वो उनका जो मेंटल और फिज़िकल और सोशल, इकोनॉमिकल, हर तरीके से उनको क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, और ये बच्चों के जो माइंड पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता है. ठीक है. ये बच्चों का चाइल्डहुड ही उनसे छीन लेता है, हम ये बोल सकते हैं. ठीक. तो ये चाइल्ड मैरिज जो है वो प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, ये उन्होंने लोगों को समझाया. एंड इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट राजा राममोहन रॉय का रोल था वो किस में था? सती जो प्रैक्टिस किया जा रहा था इंडिया में, उसको ख़त्म करना. सती क्या होता था? जो विडो होती थी, विडो किसको बोलते हैं? जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उन लेडी को विडो बोलते हैं, हिंदी में विधवा. ठीक. तो जो विडो होती थी उनको उनके हस्बैंड के साथ ही जला दिया जाता था जिंदा, अगर किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी. तो ये प्रैक्टिस इंडिया में होती आ रही थी. तो राजा राममोहन रॉय ने समझाया कि ये जो आप करते हैं ये बहुत गलत है. ठीक. लेकिन क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक ही काम को करते हैं और कोई आकर के बोले कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो लोग नहीं मानते. ठीक है. क्योंकि बाकी सब भी कर रहे हैं तो सही होगा, इस तरह का माइंडसेट लोगों का रहता है. ठीक. और उस टाइम पे लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे तो उनको नहीं पता था. तो कुछ ने तो उनकी बात समझी और कुछ ने नहीं समझी. तो राजा राममोहन रॉय ने क्या किया था? उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट लॉ भी पास कराया था कि किसके अगेंस्ट? सती के अगेंस्ट, कि अगर कोई प्रैक्टिस करता हुआ दिखा सती तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा. ठीक.
ये सबसे इम्पोर्टेंट इनका रोल था। इन्होंने ही फाउंडेड ब्राह्मो समाज, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था जिसका नाम क्या था, ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज ऑर्गेनाइजेशन बनाने का पर्पस यही था कि लोगों को अवेयर किया जाए, उनको एनलाइटन किया जाए, उनको बताया जाए कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, या सोसाइटी के चेंज के लिए काम किया जाए। ठीक, नेक्स्ट है कबीर। ही प्रीच थ्रू हिज दोहाज दैट गॉड इज़ वन। ये जो कबीर है, इन्होंने अपने दोहाज के थ्रू, जो दोहा और भजन ये लिखते थे, उनके थ्रू लोगों को समझाने की कोशिश की, लोगों को उपदेश दिया कि गॉड इज़ वन, जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो एक ही है। ठीक है, अलग अलग नहीं है। जो अपने ईश्वर, हमारा ईश्वर ये है, हमारे वो है, ऐसे करके लोग भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर लड़ते हैं, ये सब गलत है। क्योंकि ये आप लोगों ने या हम लोगों ने नाम रख दिए हैं, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। ऐसा किसने समझाया, कबीर ने। ठीक है, अपने दोहाज एंड भजन्स के थ्रू। और इनके दोहाज और भजन्स इतने सिंपल और इफ़ेक्टिव होते थे कि लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए इनके दोहाज से। ठीक, सर सैयद अहमद खान, ही फॉट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू विमेन। सर सैयद अहमद खान थे, इन्होंने किसके अगेंस्ट लड़ाई की, जो विमेन के साथ इंडिया में इनजस्टिस हो रहा था, जो गलत हो रहा था, अन्याय हो रहा था, उसके अगेंस्ट इन्होंने लड़ी। ठीक है, इन्होंने विमेन्स को एजुकेट करने के लिए बहुत काम किए। अलीगढ़ में एक कॉलेज भी खोला था इन्होंने, जिसको आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन आपका शॉर्ट नोट बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए उतना ऐड नहीं किया, बट आपको पता होना चाहिए सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था। नेक्स्ट है रामाबाई रानाडे। शी स्पेंट ऑल हर लाइफ टू एजुकेट वीमेन। जो रामाबाई रानाडे हैं, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ किस में बिता दी, टू एजुकेट वीमेन। जो औरतें हैं उनको पढ़ाने में, उनको शिक्षित करने में, उनको एजुकेट करने में। ठीक, शी स्टार्टेड द पूना सेवा सदन, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, पूना सेवा सदन। इस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से इन्होंने बच्चों को और स्पेशली जो विमेन थी उनको एजुकेट करने का काम किया। क्योंकि देखिए, अगर सोसाइटी में कोई सोशल लेवल प्रैक्टिस हो रहे हैं, सोसाइटी में कोई गलत चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए सबसे पहले लोगों को अवेयर होना ज़रूरी है। और ये जो सोशल एविल प्रैक्टिस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इसका जो बैड इफ़ेक्ट था किस पर था, लेडीज़ पर। ठीक है, वुमेन पर। तो सबसे ज़्यादा जो विमेन हैं उनको एजुकेट होने की ज़रूरत थी, उनको अवेयर होने की ज़रूरत थी, उनको ये पता होना चाहिए था कि ये चीज़ गलत है, सती जो प्रैक्टिस उनके साथ किया जा रहा है वो गलत है, और इनके क्या राइट्स हैं, कि लॉ पास किया हुआ है, अगर कोई ज़बरदस्ती आपको सती करता है तो आप उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्शन लेगी। तो ये सब कब पता होगा, जब विमेन एजुकेट होंगी। तो रामाबाई रानाडे, सर सैयद अहमद खान जैसे लोगों ने क्या किया, लेडीज़ को एजुकेट करने पर मेन फोकस किया। क्योंकि लेडीज़ एजुकेट होंगी, ऐसा कहा जाता है कि जिस घर की जो फीमेल एजुकेट होती है वो 2 घरों को एजुकेट कर देती है। ठीक, एक तो अपना जहाँ से वो बचपन में पली बड़ी होती हैं वहाँ, और एक शादी के बाद। ठीक, तो एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में चेंज के लिए, और उसमें भी जो यंग जनरेशन है, यानी जो बच्चे हैं और जो लेडीज़ हैं, ठीक है, उनका एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक।